देवियों सज्जनों सत नमन। मैं आत्म परिचय भाग 249 आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। तो कुछ नरकों का वर्णन इस परिच्छेद में मैं आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। सर्वप्रथम शंख ध्वनि। आदि शक्ति माता भगवती कहती हैं कि हे पुत्र श्री हरि, तुम पुत्र नारद को विभिन्न प्रकार के नरकों के विषय में बताने की कृपा करें। नाम तो आपने गिना दिया, लेकिन वह कौन कौन से नरक किस प्रकार से अपराधी व्यक्तियों को, पापी व्यक्तियों को, अनर्थकारी व्यक्तियों को और विभिन्न प्रकार से जो देशद्रोही हैं, जो मानव के विरोधी हैं, मानवता की विरोधी हैं, ऐसे व्यक्तियों को किस प्रकार से यातना देते हैं, कैसे उनकी आत्मा को दुख भोगना पड़ता है, उनके विषय में बताइए। नारायण कहते हैं पुत्र नारद सुनो, हे नारद, आपको शुरू से अंत तक मैं बताने के लिए जा रहा हूं। जितने प्रकार के नरक हैं उनको सुनो। महर्षि जैमिनी कहते हैं, महाराज जन्मेजय आप सुनिए। जो पुरुष दूसरे के धन, स्त्री और संतान का हरण करते हैं, वह दुष्ट आत्मा यमराज के दूतों द्वारा पकड़ कर ले जाया जाता है। अत्यंत भयानक रूप वाले यमदूत उसे काल पास में बांध कर ले जाते हैं और यातना भोगने के लिए उसे भयावह स्थान रूप तामिश्र नामक नरक में गिरा देते हैं और वो यातना भोगता है। हाथ में रस्सी लिए हुए यमदूत उस प्राणी को पीटते हैं, तरह तरह के दंड देते हैं और उसे डराते हैं। इस प्रकार वह जीव महान क्लेश पाता है। हे नारद, वह नारकी विवश होकर एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी के पति को धोखा देकर उसकी स्त्री के साथ भोग करता है, वह यमदूतों के द्वारा अंधतामिश्र नामक नरक में गिराया जाता है। वहां गिराए गए उस जीव को असह्य वेदना होती है। वह दृष्टिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह शीघ्र ही जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति नरक में गिर पड़ता है। इसीलिए प्राचीन पुरुषों ने इसे अंधतामिश्र नामक नरक की संज्ञा दी है। यह शरीर ही मैं हूं और ये धन, स्त्री, पुत्रादि मेरे हैं, ऐसा सोचकर जो अन्य प्राणियों से द्रोह करता है, केवल अपने परिवार के भरण पोषण में प्रतिदिन लगा रहता है, वह स्वार्थ लोलुप, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी प्राणी जब शरीर को छोड़कर अपने अशुभ कर्मों के प्रभाव से जीवों को अत्यधिक भय देने वाले इस रौरव नरक में गिरता है, रौरव नरक में।
और इस व्यक्ति के द्वारा जिन जंतुओं की पहले इस जगत में हिंसा हुई रहती है, वह प्राणी भयंकर रुरु नामक जंतु बनकर उसे यहाँ काटते रहते हैं, कष्ट देते हैं। इसीलिए पुराण वेत्ता मनीषी से रौरव नरक कहते हैं। और जो रुरु नामक यह जंतु है, सर्प से भी अधिक क्रूर भयानक बताया जाता है। जैसे एनीकोंडा होता है, उसी प्रकार का ये रुरु नामक जंतु होता है। इसी प्रकार महारौरव नामक नरक भी है, जहां यातना पाने के लिए प्राणी दूसरा सूक्ष्म शरीर धारण करके जाता है। वहां कच्चा मांस खाने वाले रुरु नामक जंतु उस जीव के मांस पर अपना अधिकार जताते हुए और उससे काटते हुए नोचते हुए खाते हैं। हे नारद, जो भय अत्यंत क्रोधी निर्दयी तथा मूर्ख पुरुष पशु पक्षियों को मारकर उनका मांस पकाते हैं, खाते हैं, यमराज के दूत उसे कुंभीपाक नरक में ले जाते हैं और खौलते हुए तेल में डालकर उस पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने हजार वर्षों तक उसे पकाते हैं। जो पिता विप्र तथा ब्राह्मण से, जो व्यक्ति पिता विप्र तथा ब्राह्मण से द्रोह करता है, वह नारकी मनुष्य अग्नि तथा सूर्य से सदा तप्त रहने वाले कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है और भीतर तथा बाहर से जलते हुए शरीर वाला वह प्राणी व्याकुल होकर कभी बैठता है, कभी सोता है, कभी उठता है, कभी नाना विध की चेष्टाएं करता है, कभी उठकर खड़ा हो जाता है, कभी उठकर भागता है। हे नारद, विपत्ति उसे साथ नहीं छोड़ती, वो कालसूत्र नामक नरक में पड़ता है। हे ऋषिवर, विपत्ति का समय न रहने पर भी जो अपने वेद विहित मार्ग से हटकर पाखंड करता है, उस पापी पुरुष को यमदूत असिपत्रवन नामक नरक में डाल देते हैं। विपत्ति नहीं, लेकिन वेद से ज्ञान से रहित, वेद पुराण धर्म शास्त्रों की निंदा करते हुए इसे पाखंड मानता है और धर्म के नाम पर भटकाता है लोगों को। जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो यमदूत उसे असिपत्र वन नामक नरक में डाल देते हैं। जब वह उसके ऊपर कोने से प्रहार करते हैं, तब वहां डाला गया वह नारकी जीव उतावला होकर अत्यंत वेग से इधर उधर भागता है, इधर उधर भागता है, जिससे दोनों और तीखी धारों वाले 80 पत्रों से उसका शरीर कट जाता है, छिद जाता है। जैसे दोना होता है उसी प्रकार के 80 पत्र होते हैं। तलाशी माने तलवार की धार की तरह तेज। ऐसे छिदे हुए सभी अंगों वाला वह जीव, हाय मैं मारा गया, हाय मैं मारा गया, मुझे बचाओ, ऐसा कहते हुए मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार वह अल्प बुद्धि प्राणी वहां असीम कष्ट भोगते हुए पद पद पर गिरता है और अपने किए हुए कर्म के अनुसार उस पाखंड का फल जरूर भोगता है, जरूर भोगता है। देवियों सज्जनों, विभिन्न प्रकार की नरकों को सुन करके महाराजा जन्मेजय की रूह कांप जाती है। कहते हैं गुरुदेव अब बस करो, इसका मैं चिंतन करूंगा और दूसरे प्रकार के नरकों को आप आगे बताइएगा अध्याय में। महर्षि
जैमिनी वहीं पर रुक जाते हैं और माता भगवती से प्रार्थना करते हैं, माता भगवती किसी भी प्राणी को इस प्रकार का कष्ट न हो, उसे सद्बुद्धि का ज्ञान दो। तो ऐसी माता देवी भगवती की भागवत को सुनकर के व्यक्ति महान से महान पाप कर्म से विरत हो जाता है और ज्ञान की प्राप्ति करके मुक्त हो जाता है, नरक में नहीं पड़ता है। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।